गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्रिय बच्चों, जो प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस का मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट दिया था, उसमें मैंने आपके लिए जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस प्रकार जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो अब मैं उसके नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके हिंदी जो वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके बारे में अब आपको बता रहा हूँ कि जो सर्वप्रथम जो नेगेटिव हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनकी हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे हम कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब हिंदी वाक्य होगा तो उसमें नहीं शब्द का यूज़ होगा, तो इससे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। और इंग्लिश सेंटेंस में की पहचान ये होती है कि उसमें नॉट शब्द का यूज़ होता है, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। यानी यह इस प्रकार से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी बात को या किसी कथन को मना कर दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है या फिर नकार दिया जाता है, तो वो हमारी स्पीच या वो हमारा स्टेटमेंट जो हमारा कहलाता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इनको किस प्रकार हम ट्रांसलेट करते हैं, तो इसके ट्रांसलेट करने के हमारे रूल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। सेकंड रूल क्या है, प्लूरल सब्जेक्टों के साथ डू नॉट लगाते हैं। थर्ड रूल क्या है हमारा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारे ये तीन रूल हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो प्रिय बच्चों डज नॉट का यूज करेंगे, और प्लूरल नंबर होगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और जो मेन वर्ब होगी हमारी मुख्य क्रिया, उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हमारी ये तीन रूल हैं। अब इन तीन रूलों का यूज़ करके जो हमने एक स्ट्रक्चर दिया है आपको, एक बेस, जिसे हम बेस यानी आधार मानते हैं, तो उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। सर्वप्रथम क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा, फिर डज या डू, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही डज या डू में से किसी एक वर्ड को हमें राइट करना है। वो सब्जेक्ट के अनुसार हम राइट करेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही इन दोनों में से एक वर्ड आएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको नॉट का यूज़ करना है। फिर नॉट के बाद क्या करना है, जो मेन वर्ब होगी उसकी हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसका प्रथम रूप आ जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारे अदर वर्ड होंगे जिसको हम OW मैंने राइट किया है, तो अदर वर्ड होंगे वो हम उनको लास्ट में रखते हैं। तो इसके बेस पे जो है हम जो हिंदी वाक्य होगा उसकी जो है ट्रांसलेटर जो उसकी जो ट्रांसलेट है वो बहुत ही आसानी से हम कर देंगे, वो हमारे लिए बहुत ही इजी लगने लगेगी। तो मैं आपके सम्मुख जो है एक हिंदी वाक्य का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। तो प्रिय बच्चों ये मैंने एग्जाम्पल लिया, हिंदी वाक्य हुआ वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया मैंने आपको, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। तो भैया किससे करती है जब आपसे नहीं करती है प्रेम? तो भैया मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, देखो आपके सम्मुख, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो यहाँ पर अब प्रेम नहीं करती है, तो यहाँ वर्ब से हमें पता चल रहा है कि मस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो यहाँ पर वह मुझसे प्रेम नहीं करती, तो यहाँ पर हमारा जो जेंडर बनना है वो फेमिनिन बनने रहा है। यहाँ पर लड़की का भाव हो रहा है,
लड़की का सेंस निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर हम वह के लिए जो इंग्लिश लिखेंगे वो सी लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, सी आ गया। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ सी, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डज नॉट का यूज करना है, डज नॉट का यूज करेंगे। अब मेन वर्ब हमारी क्या है, प्रेम करना। वाह वाह, कितना बढ़िया शब्द आए निकल के, कितनी बढ़िया हमारी वर्ब आई, प्रेम करना। हाँ, आजकल के बच्चे क्या है, सब प्रेम में लीन है प्रिय बच्चों। तो ये क्या है, प्रेम करना जो वर्ब होती है वो हमारी होती है लव, लव मीन होता है प्रेम करना। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, लव ही आएगी। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या जा रहा है भैया, किससे प्रेम नहीं कर रही है, मुझसे, तो यहाँ पर क्या आएगा, मी ऑब्जेक्ट बन जाएगा आई का। तो ये इस प्रकार जो सेंटेंस था, हिंदी वाक्य, हिंदी सेंटेंस था, उसकी हमने ट्रांसलेट कर दी इंग्लिश में। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट, डज जो है हेल्पिंग वर्ब में आ गई, नॉट एडवर्ब हो गया हमारा, लव मेन वर्ब हो गया, और मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल था। तो प्रिय बच्चों, मैं सेकंड एग्जाम्पल डिस्प्ले कर रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे। बे बाजार नहीं जाते हैं। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर जो हमारा हिंदी वाक्य में जो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया, वे, ये हमारा थर्ड पर्सन है और प्लूरल नंबर है, हमारा बहुवचन में आता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे, दे मीने बे, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ ये नेगेटिव वाक्य है, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे इसके साथ, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्रिय बच्चों, तभी हमें डज नॉट का यूज करना है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर या प्लूरल सब्जेक्ट में पहुंच जाएगा, तब हमें डू नॉट का यूज करना है। अब मेन वर्ब क्या है प्रिय बच्चों, यहाँ पर है जाना, यानी जाते हैं। जाते हैं इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया जाते हैं। तो मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, गो, तो ये गो का यहाँ फर्स्ट ही रूप आएगा। अब जाने की बात हो रही है एक स्थान पे दूसरे स्थान, कहाँ जाते हैं, बाजार, तो हम टू प्रीपोजिशन और हमको ऐड करना है, गो टू कहाँ, मार्केट, मार्केट मीन होता है बाजार। तो ये हमारी ट्रांसलेट कंप्लीट हुई, दे डू नॉट गो टू मार्केट, बे बाजार नहीं जाते, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इस प्रकार से कोई सा भी प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो, उसकी हम ट्रांसलेट इसी बेस पर बना देंगे। चाहे कोई सा भी हिंदी वाक्य हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का, तो इसी बेस पे हम उसकी ट्रांसलेट कर देंगे। जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो क्या करते हैं हम, कभी नहीं के लिए ये नेवर का यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। और रूल हो जाएगा, नेवर के साथ डज या डू नॉट
का डज नॉट या डू नॉट, डज या डू नॉट का प्रयोग तो प्रिय बच्चों, नेक्स्ट आता है जब हिंदी वाक्य नेगेटिव हो और उसमें कभी नहीं शब्द आया हो। तो जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो और वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो हम क्या करते हैं, जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो और उस तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं। तो रूल क्या होगा इसका, नेवर के साथ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्या है, जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो हम कभी नहीं के लिए जो है नेवर का यूज़ करते हैं। नेवर भी नहीं होता है कभी नहीं। तो मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया, जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो क्या करना है, कभी नहीं के लिए जो है हम नेवर लगाएंगे। और इसका रूल क्या होगा हमारा, नेवर के साथ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप याद रखेंगे कि जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो जब उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे तो कभी नहीं के साथ डज नॉट या डू नॉट का यूज़ हमें नहीं करना है। डज नॉट या डू नॉट के स्थान पे हमें नेवर का यूज़ करना है, नेवर को रखना है। तो क्या है इसमें, आगे मैंने राइट भी कर दिया, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर का यूज़ हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ये एस लगाते हैं। यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर का प्रयोग हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। सेकंड नोट क्या है, जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेवर का यूज़ हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इससे अबव भी मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसके पढ़ा चुका हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं या जोड़ते हैं। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो वही रूल इसका है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर का यूज़ होगा तो हमें वर्ब में एस या एस लगाना है प्रिय बच्चों, और जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेवर का यूज़ होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगानी है, उसके साथ एस या एस नहीं लगाना है। ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर जो है राइट किया है, सब्जेक्ट नेवर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल राइट किए हैं जिसमें कभी नहीं शब्द आया है। फर्स्ट सेंटेंस है, वह बरेली कभी नहीं जाता है। तो इसमें कभी नहीं शब्द आया है तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जो मैंने एबव स्ट्रक्चर बताया है आपको उसी बेस पे हम ट्रांसलेट करते हैं। देखो यहाँ सब्जेक्ट है वह, तो हम लिखेंगे ही। अब कभी नहीं का यूज़ है तो हम लगाएंगे नेवर, डज नॉट हम नहीं लगाएंगे। अब वर्ब क्या है, जाना, गो। अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ वर्ब में एस ई एस लगाना है। तो यहाँ पर ओ है तो हम यहाँ ई एस लगाएंगे। फिर जाने की बात हो रही है, टू कहाँ पर जाएंगे, बरेली। तो ये बरेली हो गया हमारा। तो इस प्रकार ये ट्रांसलेट हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल में पहुँच गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और थर्ड पर्सन है हमारा। तो यहाँ
इसके लिए हम दे लगाते हैं। अब यहाँ कभी नहीं आया है तो नेवर लगाएंगे। और इसके बाद में मेन वर्ब क्या है, झूठ बोलना, तो यहाँ पर हो जाएगा टेल आ लाई। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है टेल है, इसमें एस ई एस हमको नहीं लगानी है। केवल नेवर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी हमें वर्ब में एस या एस का यूज करना है, वरना हमें एस या एस का यूज नहीं करना है। यानी सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब में एस या एस नेवर के साथ नहीं लगानी है। तो प्रिय बच्चों, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे जिनकी हमने आपको जिसकी मैंने आपको जो है पूरा जो है डिटेल में बताया है। यदि मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो जो है इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है अपने दोस्तों, अपने मित्रों के लिए जो है इसको शेयर करें।